क्या कि अब निकल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो इतनी कड़ाके की ठंड में सर्दी चालू हो गई है और इस सर्दी में इतनी देर तक अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मतलब ये समझ लो कि हिंदी की कविता की निश्चित कहीं ना कहीं तो जीत हो रही है। और मैं आपको बधाई देता हूँ। 60 लाख रुपए खर्चे हुए हैं सर। विनीत भाई साहब, 60 लाख रुपए मंदसौर नगर निगम ने 60 लाख रुपए खर्च करके ये जो 60 वर्ष तक पशुपतिनाथ के मेले का ये उत्सव जो मना रहे हैं, इस 60 लाख रुपए में खर्च करके देश के इतने बड़े बड़े कवियों को यहाँ पर बुलाया, जिन लोगों ने कम से कम 20,000 50,000 और लाख लाख रुपए का पेमेंट लेने वाले सारे कवियों ने हजारों रुपए लिए और हजारों रुपए लेकर के इस माइक पे सब ने एक ही बात कही कि ये मंदसौर है। और आपने भी हाँ करी कि हाँ यार ये मंदसौर है। इतनी बड़ी बात है। मतलब नहीं इतनी तो मालूम ही छोटी नहीं सी पड़ता। बात के लिए इतना रुपया बिगाड़ना पड़ रहा आपने ये तो मालूम ही नहीं पड़ता। कि ये मंदसौर है। मेरे को आप लोगों ने सुना है, सबको सुना है। और हमारे श्रद्धेय श्री विनीत चौहान सर जो है कि वो देश में आज वीर रस का एक बड़ा नाम है। और जैसा कवि सम्मेलन शुरू हुआ तभी शशि भाई ने बता दिया था कि मुन्ना ने हम सब कवियों का पेमेंट कम कराने में बहुत मदद करी है। तो ऐसा नहीं, ये मुन्ना का प्रेम था और अभी बहुत व्यस्तता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कवि सम्मेलनों का सीजन खत्म हो गया। अभी कवि सम्मेलनों का सीजन चल रहा है। दीपावली के बाद में सारे मिलन समारोह होते रहते हैं। कहीं लायंस क्लब के, रोटरी क्लब के, महेश्वरी समाज का, अग्रवाल समाज का, नगर पालिका, इतने सीजन के अंदर भी अगर मुन्ना बैटरी की वजह से इतने कम में, तो अगर सीजन नहीं हो तब कितने में। तो यार मुन्ना, इस पे क्या है कि शंका होती है। तो इधर तुम्हारी शंका जायज हो रही है। कल भी कवि सम्मेलन था, परसों भी विनीत भैया भी किसी एक बड़े कवि सम्मेलन में थे। हालांकि मैं उसमें नहीं था क्योंकि संस्था छोटी थी, 2 पौंडों का पेमेंट नहीं कर पा रही थी। एक बात बता रहा हूँ, मेरे को मेरा भी मार्केटिंग करनी है। तो और मैं तो इतनी करूँगा भी नहीं ठंड में। मैं इतनी मेहनत काहे के लिए करूँ जब इतनी मेहनत इन सारे लोगों ने कर दी है। तो मेरे को आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पे हमें इतना सुन रखा है, इतना मुझे सुना है। परंतु बात यह है भाई साहब विनीत भैया कि यूट्यूब में अशोक भाई और ओरिजिनल में फ़र्क ये है कि आप जो यूट्यूब पे सुनते हो हाँ। उसमें और इसमें यह फ़र्क है कि वो यूट्यूब है। और ये आई समझ में? नहीं आई समझ में? क्या आई? वो यूट्यूब है। नहीं आई ना? अब जैसे कि इसलिए समझ में नहीं आई कि ये जो मंदसौर दशपुर, ये मंदसौर को लेकर के इतनी सारी बातें हैं। ये भगवान शिव जी का ये पशुपति, इसे एक दशपुर कहते थे। मैंने, इन्होंने पीएचडी करी डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने। मैंने भुवन मोहिनी जी से कहा कि मैडम जरा आप पढ़े लिखे हो, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, तो ये बताओ कि इस दशपुर का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ दशपुर का क्या है। तो इन्होंने मेरे को बड़े सहजता में समझा दिया। बोले दशपुर का मतलब सामान्य से, बोले क्या, बोले जैसे कि जयपुर, उदयपुर, ऐसा कैसा दसपुर। आई समझ में? मैंने कहा नहीं आई। बोले फिर समझो डबल से। मैंने कहा समझाओ। बोले जैसे कि सरदारपुर। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा कैसे दसपुर। आई समझ में? मैंने कहा नहीं आई। बोले नहीं आई तो इसका मैं क्या करूं, मैंने तो समझा दिया। तो लोगों को समझ में नहीं आ रही, उसका अपन क्या करें। जिसको समझाना था उन्होंने तो समझा दिया और आप समझ ही नहीं रहे इसके बाद के कि यार अपने को इतनी बजे तक इधर रहना चाहिए क्या भाई, अपने को घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए है? अब इनको चक्कर में आप यहाँ तक ठंड में अभी तक बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया बात है। वो हजारों हजारों टुकड़े हुए होंगे बाजार, हजारों 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 टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के। आए हाय आए हाय। तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। जानी, हाँ? इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता। अभी क्या हुआ साहब कि हजारों हजारों टुकड़े हुए होंगे। देखो, देखो मेरे को क्या है कि पथरी दर्द हो रही है
और ये फोकटी बातें मैं करता ही नहीं हूँ। जैसा कि ये सारी बातें सब वो अशोक भाई तुमने तो आज मेरे को वाकई में रुला दिया कि यार बहुत अद्भुत कविता। और देश के अंदर अभी 4 दिन पहले शशिकांत जी आज यहाँ बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, बड़े स्टार थे, 2-4 दिन पहले की बात है। हालांकि प्रोग्राम वो नहीं जमा क्योंकि संचालन ये नहीं कर रहे थे। एक बात बता, तो कहने का मतलब ये है साहब के अभी तक तो ये कितने दिन हो गए होंगे ये 35 टुकड़े को, ना तो अमिताभ बच्चन बोला, ना विराट कोहली बोला, एक भी क्रिकेटर नहीं बोला, देश के अंदर कोई भी बड़े कवि नहीं बोले, और पहली बार अशोक चारण बोले हैं। इसलिए अशोक चारण के लिए सम्मान में ताली बजाइए। देश के हर कवियों को ये बोलना चाहिए कि यार इस तरह की ये घटनाएं घटती है, और ये जो बेटियां समझती है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, जबकि गलत इनके साथ में नहीं हो रहा है। एक साथ घर में सबको डांटते हैं पापा। अभी 1.5 साल पहले विनीत भैया के घर पे शादी थी, 5-50 लाख रुपए का खर्चा हुआ, देश के तमाम कवि वहां पे गए थे और इन्होंने इनकी बेटी को विदा करा। पूरा देश वहां पे मौजूद था, मैं नहीं गया उस प्रोग्राम में। एक बात बता रहे, वो किसी कारण से मैं नहीं जा पाया हूँ, परंतु मेरे नहीं जाने के बाद भी इनकी बेटी विदा हुई। आप बहुत प्यारी बात मैं बताऊंगा आपको भाई साहब, सुनना। मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं कि एक साथ सब बात करते हो, एक साथ तुम सब बात करते हो, मेरे साथ में ऐसी तुम घात करते हो। तुम बात कर कमाल क्या है, तुकबंदी नहीं मिल रही साली यार। ये सारी समस्या का मेन कारण ये कविता मैं बहुत अच्छी सुनाऊंगा। मुझसे गलत नहीं, ऐसा नहीं अशोक भाई, मैंने तो कविता मैंने भी, और मैं तो बढ़िया कलाकार आदमी हूँ, मुझे बहुत चाहते हैं मालवा के लोग। सब बात समझ में आए नहीं आए, ये अब सारे वो शब्दों को लेकर के जैसे कि ये बता रहे थे, तो झगड़े यहाँ ये हो गए और वो हो गए, रूस यूक्रेन की बातें हो गई। अब रूस ने कितने बम फेंके यूक्रेन पे, और इतने फेंक दिए जितने उसने फेंके ही नहीं, इतने इन्होंने दिखा दिए। अरे उसको दिमाग खराब हो गया, उसने उसको बुलाया चैनल वाले को, बोले यार मैंने तो इतने फेंके ही नहीं और तू अभी तक फेंके ही जा रहा है। तो बोले भाई साहब देखो हम तो फेंकेंगे। बोले तुम क्यों फेंकोगे भाई? अरे ये इन चैनल वालों का काम ही है कि इनका काम ही फेंकना है। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी शांति थी, तो शिवराज सिंह जी हमारे मोदी जी का जन्मदिन था, मोदी जी का जन्मदिन था, तो हुआ कुछ भी नहीं। सिसोदिया जी ये सारा आप लोगों ये सब आपके नाम ले रहे थे, तो मैं भी आपका नाम ले रहा हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं इन बात से। मैंने इस मुन्ना से पूछा, मैंने कहा सिसोदिया जी कौन है या तो बता। तो क्या ये लीला बुसट कमीज वाला लीला, मैंने कहा कोई पावरफुल आदमी है? बोला हाँ है तो सही यार। तो मैंने कहा मैं आपको प्रणाम करूं, मैं तो मंदसौर का भाई। ये मंदसौर भाई ये 10 पुर है, 10 पुर का मतलब ही एक जिसके दरवाजे 10 है, जहाँ से 10 रास्ते निकले, जहाँ से दशानन जहाँ कदम रखे। रावण, इसने बताया कि रावण का ये वो है, मंदोदरी यहाँ की रहने वाली थी। हालांकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि यहाँ की रहने वाली होगी। नहीं लग रहा मतलब कितनी फेंकी यार, देखो यार बहुत लंबी कहीं तक गले नहीं उतरे यार, कि वो ये कोई गले उतरी यार। रावण यहाँ क्या काई के लिए आया होगा न, कैसे आया होगा न, मंदोदरी यहाँ रही होगी न, रावण के 10 माथे ने 20 बुझा रही होगी न, कैसे तो वो बुसट पहनता होगा न, कैसे भी गले नहीं उतरे कि उसका यहाँ मंदोदरी यहाँ के रहने वाली है। तो ये क्या है कि ये इसलिए है कि वो यहाँ की इसलिए नहीं हो सकती है कि अपने मालवे में एक कहावत है, ये जो हमारे ये दीपक और ये दोनों, वो मनोज दोनों यहाँ इतनी मतलब इतरा के कह रहे, बोले मारवाड़ी समझ में आ रही। अरे मैं कह रही हूँ कि भाई समझी रहा ना, इतनी बढ़िया समझी रहा है कि वही से क्या अगले साल मालवी वारा नहीं बुलाए और मारवाड़िया कैसे बुलाई। मारवाड़िया केड़ा इतना फेमस है हमारे यहाँ, इतना चाले है पूछो ही मत।
कड़पा में मारवाड़ा केड़ा मतलब छोटा छोटा हिंगड़ा करे भी, हिंगड़ा इतना छोटा रहे उनका जर्सियों खेलो बोन मोहिनी जी के मालूम नहीं कि हिंगड़ो की के वो हिंगड़ो गच्चे जितनी मालूम पड़ा कि हिंगड़ो गच्चे तो यहाँ मालवा की मिठास ही अच्छी है यार भाई दुनिया में। तो ये हमारे मालवे में एक कहावत है कि बस में जैसे ही बैठो आप, ये समस्या का मेन जड़ क्या है? समस्या की मेन जड़ ये है कि आप बस में बैठो, बस में जैसे ही बैठा, मंदसौर से बैठा कि नीमच से जहाँ से भी, वो जो दो महिला बैठी, बैठते से ही उनका पहला जो प्रश्न रहेगा, आप कसी बिरादरी का? बोले माँ तो कुलमी, हाँ। बोले माँ पाटीदार। उसका कारण ही ये है कि हमारी संस्कृति ये कह रही है, हमारा नियम ये कह रहा है कि हम रोटी व्यवहार तो रखते हैं परंतु बेटी व्यवहार नहीं रखते हैं। हम रोटी तो किसी के यहाँ भी खा सकते हैं, और इस बात का प्रतीक आज से 17 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम ने माता सबरी के घर पर जाकर के दिया कि माँ मैं तेरे झूठे बेर तो खा सकता हूँ परंतु धनुष तो एक क्षत्रिय के यहाँ पर ही जाकर के तोड़ूंगा, यानी बेटी तो उसी के खून की ब्याहूंगा जो मेरे खून से मिलता हुआ है। इसलिए हमारी बेटी को तो उसी के घर पे बेटी देंगे जहाँ बेटी व्यवहार है। रोटी तो खा सकते हैं परंतु ताली मत बजाना, बात बहुत तगड़ी हो रही है मेरे भाई। इस देश की सारी समस्या ये है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल पे सर्च कर लेना ये, क्योंकि राखोड़ा भी ये सब इसी से उड़ा हुआ है, इस मोबाइल से और यूट्यूब से। क्योंकि यूट्यूब पे आपने इतना देख लिया, मैंने आपसे कहा कि मुझे यूट्यूब में और इसमें ओरिजिनल में फर्क ही है भाई। पर आप अगर यूट्यूब पे मान लो कवि सम्मेलन में जानी बेरागी को सुन चुके हो